जय महाकाल मित्रों, जय मां मसाणी, जय गुरु गोरखनाथ। मेरे YouTube चैनल अघोर साधना मरघट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोगा जी की नौमी की पूजा घर में किस तरह की जाती है। मित्रों, झारवीर गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा गांव में हुआ था। राजस्थान की तपोभूमि हनुमानगढ़ में बागड़ में झारवीर गोगा जी का मंदिर और स्थान स्थित है। वहाँ पे भक्तजन हर साल भादों की नौमी को जाते हैं और बाबा के नाम से माथा टेकते हैं और वहाँ पे नौमी मनाई जाती है। वहाँ पे 5 बावरियों का स्थान भी है, भज्जू कोतवाल नरसिंह पांडे का, माता बाछल का, रानी सीरियल का और गुरु गोरखनाथ का स्थान स्थित है, जिसको हम गोरख टीले के नाम से जानते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ भादों नौमी पे झारवीर बाबा की, जो हमें घर पे अगर हम बागड़ नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे कारण हो जाते हैं, कई बार कुछ दिक्कत होगी हम नहीं गए, तो जो भक्त बागड़ से जुड़े रहते हैं या हर साल जाते हैं या जो बागड़ की जादू पूजते हैं, उन्हें गोगा नौमी अपने घर पे मनानी होती है। भादौ पक्ष में जो नौमी आती है उसमें झारवीर गोगा जी की नौमी को पूजा जाता है। इसके लिए आपको क्या सामान, क्या सामग्री चाहिए और किस तरह आप झारवीर गोगा जी की पूजा अपने घर में करोगे, ये संपूर्ण विधि, संपूर्ण विधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले और ध्यान से सुने, क्योंकि झारवीर गोगा जी की जो भी पूजा होती है वो बहुत ही शुद्ध, साफ सुथरे तरीके से करनी चाहिए। झारवीर गोगा जी के साथ 52 वीर, 56 कलवा, 64 योगिनी, 90 नारसिंह सारी जादू चलती है। तांत्रिक क्रियाओं में गोगा जी का बागड़ की जादू, जिसको हम 5 बावरी बोलते हैं, सबका बहुत ही सम्मान किया जाता है। भज्जू कोतवाल नरसिंह पांडे, रानी सीरियल, माता बाछल, ये सभी के स्थान बागड़ में स्थित है। बागड़ मंदिर के भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। आप देख सकते हो झारवीर गोगा जी की जो, जिसको मेडी बोलते हैं, गोगा मेडी, वो ये है। आप भक्तजन जो नहीं जा पा रहे हैं वो बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि झारवीर गोगा जी की जो नौमी है उसको आप किस तरह से पूजोगे, आपको क्या सामग्री चाहिए। झारवीर गोगा जी की नौमी से एक दिन पहले आपको आधी कटोरी जो चने की दाल होती है उसको पानी में भिगो देना है, क्योंकि ये सुबह जिस टाइम आप झारवीर गोगा जी की पूजा करोगे तो यह चने की दाल आपको, जो गोगा जी का नीला घोड़ा है उसके नाम से आपको रखनी होगी। अगले दिन सुबह नहा धो के आपको जो सामान है, इसमें हवन का संपूर्ण सामान आप लेके आओगे। जो सामान होगा वो आपको, जो पूजा वाली जो दुकान होती है उस पर सब मिल जाता है। इसमें आपको क्या लेना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया नोट कर ले। इसमें आपको 5 फल चाहिए होंगे, 1 साबुत नारियल, 5 गोला, 5 बर्फ़ी के पीस, लौंग के जोड़ा यानी लौंग ले लोगे आप, 5 जायफल और 5 मिठाई बर्फ़ी के पीस जो मैंने आपको बता भी दिए। और हवन का संपूर्ण सामान आपको लेना होगा, जिसमें आम की लकड़ी होगी, हवन सामग्री होगी, और आपको घर पे जो दूब घास होती है वो लेनी है। और आपको झारवीर बाबा जी के नाम के जो नीले घोड़े होते हैं, एक दिन पहले मिट्टी के वो घोड़े बना लेने हैं और उनको धूप में सुखा लेना है। जिस समय आप सुबह हवन के लिए बैठोगे, आपको एक लाल कपड़ा पे झारवीर बाबा की और गुरु गोरखनाथ की आप फ़ोटो रखोगे और उसके सामने आपको घोड़े रखोगे जो आप मिट्टी से बनाओगे, और उनके आगे जो धूप घास होती है वो रखोगे घोड़ों के लिए, और जो चने मैंने आपको बताए थे, चने की दाल वो भीगी हुई वो रखोगे। और झारवीर बाबा जी के नाम से आप एक नारियल रखोगे बाबा के नाम से कि बाबा, हे मेरे बाबा, हे झारवीर बाबा, ये मैं तुम्हारे नाम से नारियल की भेंट दे रहा हूँ, आप इसको कबूल करो। और आप प्रार्थना करोगे झारवीर बाबा से, हे झारवीर बाबा, इस पूजा अर्चना के दौरान अगर मुझ गरीब से कोई भूल चूक, कोई गलती गुनाह है तो बाबा आप उसे क्षमा करोगे। और बाबा जी, मैं आपका, गुरु गोरखनाथ का और माता काली का और बागड़ की जो जादू है, भज्जू कोतवाल नरसिंह पांडे, समझ जादू का आह्वान करता हूँ। आप मेरे हवन में आइए और बाबा जी, मेरा जैसा भी ये बन रहा है मुझ गरीब पे, इसको कबूल करो।
आपको क्या करना है, ये प्रार्थना करने के बाद आपको रेती लेनी है। रेती से आप हवन के लिए जो वो होता है रेती, और उस पे आप पचरंगा से चौक पूरोगे, जिसको बोलते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह चौक पूरने के बाद आप उस पे आम की लकड़ी रखोगे। लकड़ी रखने के बाद आपको क्या करना है, उस पे आप झारवीर बाबा के नाम से जोत कपूर से उसमें अग्नि दोगे या उसे चालू कर दोगे, और आपको गुरु गोरखनाथ के नाम से, झारवीर बाबा के नाम से उसमें आहुति देनी है। और बागड़ की जो जादू है, जो भी आप पूजते हो, चाहे 5 बावरी हो, भज्जू कोतवाल हो, नरसिंह पांडे हो, रानी सीरियल, माता बाछल, गुरु गोरखनाथ और झारवीर बाबा, सभी के नाम से आप उसमें आहुति दोगे। और अपने माथे से लगा के, जो मैंने आपको 5 गोला बताए हैं, उनको आप अपने माथे से लगा के अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने मन में, और वो आप हवन के अंदर रख दोगे और उसमें आहुति दोगे। और जो घी होगा, घी से आहुति दोगे। आपको करना क्या है, उसके बाद जब आपका हवन संपूर्ण हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको बाबा के नाम से उनको भोग देना है। भोग में आप क्या दोगे, 5 बर्फ़ी जो मैंने बताई है, खीर, पूरी, 5 लौंग बतासे, और उसमें 5 जो जायफल बताए वो डालोगे। हे बाबा, मुझ गरीब पे जैसी भी है तेरे नाम से, गुरु गोरखनाथ के नाम से जो भेंट बन रही है, इसको कबूल करो। और बागड़ देश के हे बाबा जी, आज मैं अपने संपूर्ण घर में तुम्हारे नाम से जो भी पूजा कर रहा हूँ, इसमें कोई गलती गुनाह, कोई भूल चूक हो तो उसे क्षमा करोगे। जैसी भी मुझ पे बन रही है, आप आज जैसी भी मुझ गरीब पे तुम्हारे नाम से पूजा बन रही है बाबा साहब, इसको कबूल करो। हे मेरे मालिक, हे बागड़ देश के झारवीर बाबा, आप इस तरह बोलते हुए उनको आहुति दोगे। भोग में आप उनके लिए खीर और पूरी जो बनवा ली थी आपने पहले ही, उसमें से भोग लगाना है। सबसे पहले गुरु गोरखनाथ के नाम से आपको भोग लगाना है, फिर झारवीर बाबा के नाम से आपको भोग देना है, फिर उसके बाद आपको बागड़ की जो जादू है, भज्जू कोतवाल, नरसिंह पांडे साहब, उनके नाम से भोग लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 5 बर्फ़ी के पीस है, उसमें से आपको झारवीर बाबा, बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से, माता काली के नाम से आपको भोग देना है आहुति में। उसके बाद आपको 5 बतासे जो है वो देने हैं। और जो जल आप एक लोटे में जल भर के रखोगे, उस जल से समस्त जादू का आप सम्मान करोगे। जैसे पूजा के बाद उस पे करते हैं ना कि हे बाबा ये रहा, और आप क्या करोगे, उसके बाद देने के बाद आप झारवीर बाबा की लास्ट में आरती करोगे, गुरु गोरखनाथ की आरती करोगे। जिस समय आपका हवन संपूर्ण हो जाएगा, पूरा घर परिवार, बाल बच्चे जो भी आपके घर में हैं, वो सारे बाबा के नाम से मत्था टेकेंगे और हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना बोलेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, हे बाबा हमारे घर में सुख शांति दो, हमारी रोजी रोटी में बरकत करना मालिक। और आज मैंने तुम्हारा आह्वान किया था अपने इस हवन में, अभी मैं हाथ जोड़ के बाबा साहब प्रार्थना करता हूँ आपसे कि हे गुरु गोरखनाथ, बागड़ की जो जादू है जिसका मैंने आह्वान किया था, मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप बागड़ की जादू सब बागड़ में गुरु गोरखनाथ स्थान पे सब बैठ जाएगी। और मुझ गरीब से अगर इसमें कोई गलती गुनाह, कोई भूल चूक हुई है तो बाबा साहब उसे क्षमा करोगे। मेरे पास देने के लिए क्या है बाबा साहब, सब तुम्हारा ही है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं ये ज्ञान भरी, ये अच्छी वीडियो आपको तंत्र मार्ग में जो भी काम आएगी मैं देता रहूँगा, बताता रहूँगा और इसमें डालता रहूँगा। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा तो वो सबसे पहले आपको पता लग जाएगी कि हाँ मैंने कोई वीडियो डाली है। जय गुरु गोरखनाथ, जय जहाँ।